सोचिए आपने महीनों मेहनत करके अपनी कॉपी लिखी, पर असली कहानी तब शुरू होती है जब एग्जामिनर उस आंसर शीट को खोलता है। क्या वो सबसे पहले आपके आंसर को पढ़ता है या मार्क कॉलम को देखता है? तो आज हम पर्दा उठाने वाले उस राज से जिसे जान के अगली बार आपके कॉपी में आप ऐसे लिखेंगे कि एग्जामिनर की नज़र आपकी कॉपी से हटेगी नहीं। तो एग्जाम हॉल से निकलते आप यही सोचते हो कि कहीं मेरी हैंडराइटिंग खराब तो नहीं, लेकिन एग्जामिनर के दिमाग में कुछ और ही चीज़ें चलती है। सच ये है कि किसी भी कॉपी में एग्जामिनर एक हिडन चेकलिस्ट के साथ एंट्री करता है, और अगर आप ये चेकलिस्ट समझ गए तो आधी जंग बच्चों आप वहीं जीत जाओगे। तो कोई भी कॉपी जो एग्जामिनर चेक करता है सबसे पहले उसमें कुछ पॉइंट नोटिस करता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फर्स्ट इंप्रेशन जो आपकी कॉपी की होती है। वो क्या होती है? प्रेजेंटेशन एंड क्लीननेस। एग्जामिनर कॉपी खोलते ही सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन देखता है कि आपकी साफ सुथरी मार्जिन है, नीट हैंडराइटिंग है, नंबरिंग आपकी कैसी है। यह सिग्नल देता है कि पेपर आपका वेल ऑर्गेनाइज है, और ऐसे स्टूडेंट को काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है वो आपके आंसर का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। तो जो आपका हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट्स और जो अंडरलाइन कीवर्ड्स है, एग्जामिनर इंस्टेंटली उसे देख के समझ जाता है कि इस लड़के का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो आपको इसको काफी ज्यादा फोकस करना है। और अगर आपका आंसर लंबा है तो उसको पैराग्राफ छोटे छोटे में रखो, क्योंकि जितने छोटे छोटे पैराग्राफ में तोड़ के लिखोगे एग्जामिनर को पढ़ने में उतना आसानी रहेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेवेंस टू द क्वेश्चन। एग्जामिनर चेक करता है कि आपने सीधा सवाल पकड़ा है या उस आंसर को घुमा फिरा के लिख रहे हो। अगर ओपनिंग लाइन जो आपकी रहती है वही आपको बता देती है कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है, आपकी पहले लाइन से एग्जामिनर आपको पकड़ लेता है, उसी के आधार पर आपको नंबर देता है। तो इन बातों को आपको बिल्कुल ध्यान देना है बच्चों। पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन रहेगा उससे रिलेटेड ही आंसर लिखना, घुमाना फिराना मत। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइटेड कीवर्ड्स एंड डायग्राम्स का है। इंपॉर्टेंट शब्दों को पेंसिल से अंडरलाइन करो और हाईलाइट करो। और जैसे साइंस में ज्योग्राफी हो गया, ऐसे में जो डायग्राम आपको पूछे जाएंगे उसको नीट तरीके से बनाइए, और लेवलिंग करना बिल्कुल मत भूलना। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो टाइम मैनेजमेंट रिफ्लेक्शन है। कॉपी देख के एग्जामिनर अंदाजा लगा लेता है कि आपने टाइम प्लान किया है या नहीं किया है। तो आखिरी जो आपका आंसर है उसमें हड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो उससे आपका स्कोर कम हो जाता है। देखो होता क्या है कि शुरू में बच्चे तो काफ़ी अच्छे हैंडराइटिंग में लिखते हैं, सोच समझ के लिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका टाइम बीतते जाता है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं, उनकी हैंडराइटिंग बिल्कुल ही खराब होने लगती है। तो इस पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान देना कि स्टार्टिंग जैसे आप कर रहे हो एंडिंग भी आपको उसी तरीके से करनी है। और सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो ऑथेंटिसिटी एंड कॉन्फिडेंस। सही फैक्ट, फॉर्मूला और स्पेलिंग और बैलेंस लेंथ से ही आपको पूरे क्वेश्चन को करना है। ये सब जो आपके आंसर को बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि बच्चा बिल्कुल कॉन्फिडेंस में। तो ऑथेंटिसिटी और आपको कॉन्फिडेंस अपने कॉपी में रखनी है बच्चों। तो हर आंसर की फर्स्ट लाइन है उसको पंच लाइन बनाना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी पंच लाइन रहेगी उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। एक क्लियर स्टेटमेंट जो बताए कि आपके टॉपिक की समझ है बिल्कुल जड़ तक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका बोल्ड स्टेटमेंट फर्स्ट लाइन में, जितनी अच्छी पंच लाइन रहेगी एग्जामिनर उतना ज़्यादा आपसे इंप्रेस होगा। क्योंकि याद रखो एग्जामिनर भी एक इंसान है, उसे क्लियरिटी पसंद है, ये नहीं पसंद है कि आप इधर उधर का भसड़ कॉपी में लिखें। तो आपको इधर उधर की बकवास करने से अच्छा पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखोगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा। तो अगली बार एग्जाम लिखने से पहले ये सोचो क्या मेरी कॉपी एग्जामिनर को हिडन चेकलिस्ट पास करेगी या नहीं करेगी, और अगर हाँ तो मार्क्स आपने अपने आप मार्क्स आपको खींच कर अच्छे नंबर मिलेंगे। तो बच्चों इन पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान देना। और अगर ये वीडियो मददगार आपको लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिख के बताओ कि एग्जामिनर के बारे में कौन सा मिथ है जो सबसे ज़्यादा आपको मजेदार लगता है, कमेंट करके बताओ। और ऐसे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अच्छे टॉपिक्स के लिए आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।